बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान को जनरल बाजवा की बेरुखी, जनरल बाजवा की नाराजगी महंगी पड़ रही है। अब उन्हें अपना इक्तदार बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बाकायदा इत्तेहादियों के दर पर जाना पड़ रहा है, उनसे मुलाकातें करनी पड़ रही हैं, उनको कहना पड़ रहा है कि खुदा के वास्ते मेरे इक्तदार को बचा लो। लेकिन इससे पहले यह सारा मामला नहीं होता था। सिर्फ एक कॉल पे इमरान खान को वोट भी पड़ जाता था, इमरान खान का इक्तदार भी बच जाता था। क्यों जनरल बाजवा बेरुखी उन्होंने अपनाई इमरान खान से, वो नाराज हुए, उसकी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि अलीम खान अब जहांगीर तरीन के पास लंदन पहुंच गए हैं। क्या नवाज शरीफ से अलीम खान की मुलाकात होने वाली है? और वो मुलाकात हुई तो क्या धमाका होगा पाकिस्तान की सियासत में? अगले 20 दिन 19 दिन इमरान खान के इक्तदार के लिए इंतहाई अहम है और इमरान खान सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा वजीर आजम हाउस में प्लान्स बनाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही हैं, मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की कुर्सी को बचा लिया जाए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे। दोस्तों, मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब से फैसला किया कि वो न्यूट्रल होगी, इमरान खान को यह पैगाम दिया गया कि अब तक हम आपके साथ थे, आपके इक्तदार को हम बचाते रहे थे, इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि शायद इमरान खान डिलीवर करेंगे, शायद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हालात में बेहतरी आएगी। लेकिन इमरान खान वो डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन जब से इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया वो न्यूट्रल होगी, इमरान खान के पैरों से जमीन निकल गई है। इमरान खान अपना इक्तदार बचाने के लिए जलीलो रुस्वा हो गए हैं, जलीलो ख्वार हो गए हैं। अब पहले उन्होंने मेलसी में तकरीर की, बिहाड़ी में, वहां पर उन्होंने अपोजिशन के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया और लग ये रहा था इमरान खान की बातचीत से, तकरीर से, कि इमरान खान ज़हनी तौर पे बहुत परेशान है। फिर उन्होंने कराची में गवर्नर हाउस में तकरीर की और इस तकरीर में भी उन्होंने मुख्तलिफ जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनका मजाक उड़ाया, मौलाना फजल रहमान का मजाक उड़ाया, आसिफ अली जरदारी का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, तमाम अपोजिशन रहनुमाओं का मजाक उड़ाया और यहां तक उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को उर्दू बोलने नहीं आती। तो याद होगा वजीर आजम इमरान खान साहब, जब आपने वजीर आजम का हल्फ उठाया था तो आपसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जा रहा था। जब आपसे कहा गया रोजे कयामत, तो आप उसे रोजे कयादत कह रहे थे। आपसे एक जलसे में रूहानियात नहीं कहा जा रहा था। तो ये वो मामलात थे जो अगर जिस पर बात की जाए तो इमरान खान की उर्दू पर भी शकूक व शुबात उठेंगे। हैसियत नबीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। रोज़े क़यामत, रोज़े क़यादत, रोज़े क़यामत, सॉरी रोज़े क़यामत, और कुरान पाक और सुन्नत की, और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुख्तलिफ। वैसे अब इमरान खान साहब ये मंसूबा बना रहे हैं, इमरान खान साहब को उनके मुशीर ये एडवाइस कर रहे हैं कि क्यों ना अपने ही लोगों को गिरफ्तार करवा लिया जाए। जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जिस दिन असेंबली में, और अपोजिशन की जमातों को अपने नंबर्स वहां पर पेश करने हो, अपने अरकान पेश करने हो, बहुत से ऐसे हुकूमती अरकान हैं जो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, तो इमरान खान को यह मशवरा दिया गया है फरूक नसीम और फवाद चौधरी मुबैना तौर पे उनकी जानिब से कि अपने अरकान को गिरफ्तार करवा लिया जाए, उन पर केसेस बनवा लिए जाएं, या फिर उन्हें असेंबली में जाने ही ना दिया जाए। एक ऑप्शन तहरीक इंसाफ जो गौर कर रही है वो ये है कि जिस दिन असेंबली में वोटिंग हो उस दिन तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को कहा जाए कि आपने असेंबली में नहीं जाना है। साथ साथ इस बात पर भी गौर किया जा रहा है हुकूमती हलकों में कि सदर आरिफ अलवी कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दें और उस ऑर्डिनेंस के बाद जो वोटिंग होनी है, जो तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होनी है, उसको मौखर कर दिया जाए, उसको आगे बढ़ा दिया जाए। अब साफ नजर आ रहा है कि स्पीकर असद कैसर जो है वो जानिबदार हैं, वो वजीर आजम इमरान खान के साथ अपनी तस्वीर लगा रहे हैं और साफ जाहिर कर रहे हैं कि वो वजीर आजम इमरान खान के साथ होंगे। जो जराए हैं अपोजिशन के वो ये बताते हैं कि इसका भी तोड़ बनाया गया है। इसका तोड़ यह बनाया गया है कि वो अरकान जो तहरीक इंसाफ के अंदर अपोजिशन का साथ देना चाहते हैं, इमरान खान की बैड गवर्नेंस, खराब कारकर्दगी और अवाम पर जो जुल्म ढाया गया है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। अगर उन्हें असेंबली में जाने से रोका गया तो इमरान खान को इस सूरत में अदम एतमाद के बजाय
एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। साथ साथ जो काफ लीग है, इमरान खान ने कोशिश की वो उनको मनाए, MQM है कोशिश की उनको मनाए, और इन दोनों से जब काफ लीग से मुलाकात हुई तो फवाद चौधरी ने कहा कि काफ लीग हमारे साथ है, काफ लीग ने कहने से इनकार कर दिया। MQM से मुलाकात हुई तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि MQM हमारे साथ है, MQM ने यह कहने से इनकार कर दिया। अब जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, पहले जब जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी परवेज इलाही साहब से, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि उस वक्त जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने परवेज इलाही को कहा था अगर आपने अपोजिशन का साथ नहीं दिया तो हम स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद ला सकते हैं, पंजाब के स्पीकर यानी परवेज इलाही के खिलाफ। अब मामला यह है, जब से अलीम खान का ग्रुप और अलीम खान मंजर आम पर आए हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है, जो परवेज इलाही और काफ लीग है उसकी टांगे कांप गई है। लिहाजा परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को भेजा मौलाना फजल रहमान के पास, चौधरी शुजात को भेजा आसिफ अली जरदारी के पास, और दरख्वास्त ये की कि हमसे अब तक जो मामलात हुए थे उस पर मिट्टी पाओ। शहबाज शरीफ साहब ने जो दावत दी थी, जियाफत दी की, उन्होंने कहा था आप खाने पे आए, उसकी दावत कबूल नहीं की थी, उस पर हम माजरत करते हैं। अब तक अपोजिशन को हम जवाब नहीं दे सके, उस पर हम माजरत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से जो चौधरी शुजात हैं उन्होंने 10 तारीख को आना था इस्लामाबाद, लेकिन वो 9 तारीख को ही पहुंच गए इस्लामाबाद। वहां पर उन्होंने बड़ी मुलाकातें की और 10 तारीख को पहुंचे चौधरी परवेज इलाही। वहां पर क्योंकि उन्होंने हुकूमत को कहा था कि आप बताइए क्या आपका क्या फैसला है, यानी हुकूमती जो ऐवान है, हुकूमती हलके हैं, वो खुद घबराए में हैं, उनकी टांगे कांपी हुई हैं। तो जो परवेज इलाही हैं वो ये चाहते हैं कि वो हुकूमत का साथ दें जब हुकूमत के अपने लोग इमरान खान का साथ दें। अब मामला यह है कि हुकूमत की सफों में ही इमरान खान के खिलाफ बगावत फूट पड़ी है, इमरान खान का वो साथ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ये तवक्को करते हैं कि उनके इत्तेहादी उनका साथ देंगे। अब मामला यह है, जब इमरान खान कराची आ रहे थे तो उन्होंने गुजारिश की कि जहां वो MQM से मुलाकात कर रहे हैं वहां उनकी मुलाकात पीर पगाड़ा से भी हो जाए। तो पीर पगाड़ा ने कोड़ा जवाब दिया और पीर पगाड़ा ने कहा कि हम ये मुलाकात नहीं करेंगे। पीर पगाड़ा वही जो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं। साथ साथ जहां पीर पगाड़ा ने ये मुलाकात करने से इनकार किया, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि बच्चा है एस्टेब्लिशमेंट का, बाप ने भी इनकार कर दिया कि वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करेंगे। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुक्तदर हलकों का मूड क्या है, मुक्तदर हलके सोच क्या रहे हैं। वो काफ लीग जो उनके इशारे पर चलती थी और कहती थी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, हम रियासत के साथ हैं, तो रियासत को जब कॉल की गई तो रियासत ने कहा हम तो न्यूट्रल हैं, आप जाने और इमरान खान जाने, जो फैसला करना है आप कर लीजिए। अब अपोजिशन की जमातें जो हैं वो बहुत तगड़ी हैं, जहां पर उनकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत तगड़ी है। जब 3 रहनुमाओं ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चौधरी जो मौलाना साहब थे, आसिफ अली जरदारी थे, शहबाज शरीफ साहब थे, उससे वाज़े पैगाम गया जो तमाम पार्लियामेंटेरियन से उनको, जहां ये मामलात हैं वहां अलीम खान फैक्टर ने भी भूचाल पैदा कर दिया है। अलीम खान जिन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन किया था, अब वो लंदन रवाना हो गए हैं और खबरें हैं, जरा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब से उनका मामला तय हो सकता है, कोई मुलाकात या राब्ता हो सकता है। वहां वो जहांगीर तरीन साहब से उनके घर में मुलाकात करेंगे। लंदन में जो जहांगीर तरीन साहब का घर है, जहांगीर तरीन साहब ने पाकिस्तान वापस आना था, यहां पर उन्होंने मुलाकातें करनी थी, लेकिन 1 हफ्ता उन्होंने अपने कयाम को तूल दिया। वहां पर अलीम खान पहुंचे, वहां पर मामला तय किए जाएंगे। अब जो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ये मुतालबा कर रहे हैं कि बुज़दार को हटाए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इमरान खान लाहौर पहुंचे, वहां पर डैमेज कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन तरीन ग्रुप ने कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करेंगे। यानी इमरान खान का इतना बुरा वक्त चल रहा है कि बाप उनसे मुलाकात नहीं करते, पीर पगाड़ा उनसे मुलाकात नहीं करते, यहां तक कि अपने उनके लोग तहरीक इंसाफ पे जीते हुए लोग उनसे मुलाकात से इनकार कर देते हैं। तो अब इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि वो बुज़दार को बरकरार रखेंगे, लेकिन जो इमरान खान है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मामला अगर इसी तरह आगे बढ़ता है, अपोजिशन जमातें इसी तरह जो हुकूमती अरकान हैं उनसे राब्ते में रहती है और उन्हें कायल कर लेती है कि वो इमरान खान से बगावत करे, उनके खिलाफ वोट दे, तो जहांगीर तरीन अपना बदला लेने में कामयाब होंगे। वो जहांगीर तरीन और वो अलीम खान जिन्होंने अरबों रुपए तहरीक इंसाफ पे लगाए थे इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इक्तदार में आने के बाद इमरान खान उनका हिस्सा देंगे, उनका शेयर देंगे, अब उनके जिल्लत और रसवाई के बाद उनका बदला लेने का वक्त आ गया है। और इमरान खान की कोशिश है
कि अपने ही अरकान को वो गिरफ्तार करवा लें, अपने ही अरकान पे वो केसेस बनवा लें, ताकि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग हो उस दिन ये अरकान पार्लियामेंट में ना आ सके। बाकायदा नवाज शरीफ साहब की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई है नून लीग के अरकान को कि उन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हुकूमती जो एजेंसियां हैं, अब जो एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियां थी उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल किया है, तो हुकूमती एजेंसीज को इस्तेमाल करके इमरान खान जो नून लीग के अरकान है उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। इसीलिए जो नवाज शरीफ है उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम अरकान जो असेंबली हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में रहें, और अगर उन्हें किसी टॉक शो में जाना पड़े, किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े, तो वो अपनी लोकेशन से जो अरकान हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें उनको आगाह करें, और जिसके साथ वो कांटेक्ट में है उसे वो बताएं जाने से पहले कहीं कि उनकी लोकेशन क्या होगी, वो कहां जा रहे हैं। तो बहुत मोहतात तरीके से जो नवाज शरीफ साहब हैं इस अदम एतमाद की तहरीक को आगे लेकर चल रहे हैं, और जो चौधरी बरादरान है वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। चौधरी बरादरान की जो ट्रेन थी उन्होंने वो मिस कर दी है, इसीलिए अब चौधरी शुजात हुसैन साहब मिन्नत तल्ले कर रहे हैं कि किसी तरह भी जो अगला सेटअप हो उसमें उनकी जगह बनाई जा सके, और काफ लीग जो हमेशा इख्तिदार में रहने की ख्वाहिश रखती है वो इख्तिदार में ही रह सके जब अपोजिशन की जमातें इमरान खान को निकाल बाहर करेंगी। ये सारी सूरत हाल ने इमरान खान साहब को ज़हनी मरीज बनाया हुआ है, और उन्हें एक शख्स की बेरुखी ने कहीं का नहीं छोड़ा, जलीलो ख्वार कर दिया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास मालूमात आती रहे, आप बाखबर रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।